years मैं एक educator रही हूँ, where I have the privilege of interacting with a lot of parents and children. और 20 साल से जब मैं इस फील्ड में थी जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों से इंटरेक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस होता था, तो आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी कंपैटिबिलिटी है या जो हमारी एक दूसरे से समझ है वो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई आई वेंट इनटू पेरेंटिंग काउंसलिंग. तो आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे कि हम पेरेंटिंग टिप्स थोड़ा सा विल टॉक ऑन कि कैसे एक अच्छी कंपैटिबिलिटी हम आपस में बना सकते हैं, क्योंकि यूजुअली यही हो रहा है आजकल स्पेशली कि बच्चे और पेरेंट्स एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत गलत होती जा रही है, मे बी बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, मे बी बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस. लेकिन वो कंपैटिबिलिटी लाने के लिए we need to as parents follow certain tips and rules and regulations. So this is what we are going to do. So I'll just start sharing my screen here with you. I assume I know about Jitendra sir and Ashish ji ki one is unmarried, other has no issue, राइट. लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी आई होप कि बाकी जो है आयु पेरेंट्स आपके बच्चे हैं, एंड इफ यू कैन जस्ट मैसेज कि हाउ व्हाट इज द एज और समथिंग, तो थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा अगर कोई मैसेज कर सकता है तो. Ma'am, I'm married, but I don't have kids right now. Absolutely, this is what I said. Yeah. That you don't have any issue right now. You're married. I just spoke to you about it. I don't plan to have one. Okay, that's your choice. But it'll be helpful if you plan to have yes, ma'am. One someday. Yeah, maybe once we make up our mind somewhere around it. Right. Absolutely. Chali, anyways, if there is no answer, let me just check. There are few messages. Right. I'm so sorry, I didn't see. Great. Jessica is saying 5-year-old and Shweta is saying 16-year-old. Stuti 13 and Radha has 2 daughters and Sani के पास 3 साल का बेटा. Great. So that means आप parents हो और हर एज ग्रुप फ्रॉम अ टॉडलर टिल एडोलेसेंस हमारे पास पेरेंट्स हैं. तो ग्रेट. तो अब जो आज का सेशन है वो इट विल बी अ न्यूट्रल सेशन. मैं पर्टिकुलरली किसी एक एज ग्रुप को टारगेट नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे हम एक जनरलाइज्ड सेशन ले रहे हैं सो दैट जिनके बच्चे छोटे हैं वो भी समझो, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं वो आर एडोलेसेंस वो भी गेन करें, राइट. ऑल्सो यहाँ पे हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं कि आप कैसे अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हो या आपकी पेरेंटिंग स्टाइल गलत है, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी पेरेंट इज डिफरेंट. दोनों सब डिफरेंट हैं. तो ये नहीं हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए काम करे वो आपके लिए काम करे, या जो दूसरे के बच्चे के लिए काम करे वो मेरे बच्चे के लिए काम करे. तो अल्टीमेटली आप पेरेंट हैं, आपको समझना है व्हाट इज परफेक्ट एंड राइट फॉर योर चिल्ड्रन. तो यही हम बात करेंगे. Before starting, one more thing I want to ask. जब हमें पता चला कि we are going to become parents, तो हमारे को कैसा लगा? खुशी definitely, I'm sure you must be on top of the world कि yes we are going to become parents. लेकिन क्या आपको कभी आपको डर लगा? थोड़ा सा डर आया माइंड में कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज रेज योर हैंड्स. एक बार अपने, अगर किसी के मन में डर आया था कि हाँ जब आपको पता चला कि आप पेरेंट्स बनने वाले हैं. रोशनी says yes, I was scared initially. Correct. Even I was very scared. I was very happy but I was very scared. ठीक है, that means सिर्फ रोशनी आप और मैं ही डरे हुए थे, बाकी सब कोई डरा हुआ नहीं था. और आई विल अज्यूम दैट, राइट. क्यों नहीं डरे हुए थे आप? क्या आप इतने श्योर थे कि आप बच्चों को बड़ा कर लोगे? आई वॉजंट श्योर. मैं बहुत यंग थी, 24-25 की, जब मेरा
पहला बेटा हुआ तो मुझे पता ही नहीं था बच्चों को कैसे बड़ा करना है, तो आई वॉज नॉट श्योर। क्या आपने कोई बेबी हैंडलिंग क्लासेस ले रखी थी, कहीं डिग्री मिली थी आपको कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है या कैसे आगे पालना है उन्हें? माइक ऑन कर देंगे तो इंटरेक्शन सेशन हो जाएगा, जवाब दे सकते हैं हाँ या ना का, तो इट विल बी मच मोर इंटरैक्टिव, नहीं तो मैं ही बोलती रहूंगी और आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। Yeah, I would like to say actually, I was quite, when I came to know about this. Anyway, it was a planned one, and I was sure that okay, everything is going on smooth. And very important thing, I had a positive attitude. So the day one, like from the day one, like when I delivered the baby, from the beginning, I had a think, okay, it is going to be the normal delivery. The same way till now, I didn't have any, like, so that's the reason I can say that the positive attitude, yeah. करेक्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड तो इसलिए होता है क्योंकि हम सब बहुत पॉजिटिव होते हैं, एक नया मेंबर हमारी लाइफ में आ रहा है। बट माय अगेन क्वेश्चन इज, जब क्या आपको लगता है जो आपने सोचा था बच्चों के लिए अपने या फॉर योर चाइल्ड और चिल्ड्रन, क्या बिल्कुल वैसे ही होता आ रहा है? आपको अभी भी लगता है कि मैं बहुत, मतलब जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है? एज पेरेंट्स हम टेंड टू मेक मिस्टेक्स, गलतियां तो होती, हमने कभी भी वो नहीं किया ना, मतलब एक्सपीरियंस तो है नहीं इस चीज का, तो रोज एक नई चीज हमारे को सीखने को मिलती है या गलतियां करते हैं। ऐसा क्यों है कि हमें गलती करने को मिलती है? क्यों हम परफेक्ट नहीं हो पाते एज पेरेंट्स? रियलाइज किया है? जब आप जॉब करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं, आपको फर्स्ट डे क्या कर दिया जाता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द जॉब। आपको ये बताया जाता है कि व्हाट इज द ऑफिस टाइमिंग्स एंड व्हाट इज द लंच टाइमिंग, ये क्या सही है क्या गलत है, आपको सब बताया जाता है। आप अगर एक इंजीनियर है या डॉक्टर है या आर्किटेक्ट है या लॉयर है, उसके लिए आप डिग्री लेते हैं पढ़ने के लिए। बट फॉर अ पेरेंट एंड एज अ पेरेंट, हमारे पास कोई भी डिग्री नहीं है, हमारे पास कोई भी मैनुअल नहीं है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि जैसे हम बड़े हुए वैसे हम आगे अपने बच्चों को बड़ा कर लेंगे, हम भी तो पले ही हैं, वैसे हमारे बच्चे भी पल जाएंगे। एक बड़ा जनरल परसेप्शन होता है, हम भी तो बड़े ही हुए हैं, आगे ऐसे हमारे बच्चे भी हो जाएंगे, राइट? हर पेरेंट का स्टाइल होता है बड़ा करने का, पालने का अपने बच्चों को। कुछ स्टाइल्स अच्छे होते हैं, अच्छे सारे स्टाइल्स होते हैं, लेकिन कुछ स्टाइल्स जो हैं वो इफेक्टिव ज्यादा होते हैं रादर देन कुछ बाकी अलग स्टाइल्स। तो आज जो हम करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू पेरेंटिंग स्टाइल्स। किसी को मैं जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आप अपने आप को जज मत करिएगा एज अ पेरेंट, लेकिन जो भी स्टाइल में डिस्कस कर रही हूँ, ये एनालाइज करेगा क्या हमारे घर में ऐसा होता है, क्या मैं ऐसा करती हूँ, या क्या मतलब इज माई स्पाउस डूइंग समथिंग लाइक दिस। हर स्टाइल में कुछ कुछ आपको लगेगा अरे ये भी मैं करती हूँ, ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, बट ओवरऑल रियलाइज करेगा व्हाट, राइट? सो द फर्स्ट स्टाइल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अथॉरिटेरियन पेरेंट। अथॉरिटेरियन पेरेंट वो होता है जिसके अंदर जहाँ पे ऐसा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। द फादर मेनली पेरेंट्स होते हैं, फादर होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, जो मैंने बोला है वही होगा। अगर आज आपको 6 बजे होमवर्क करने बैठना है तो 6 बजे ही बैठना है, या मतलब जहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। द फादर एंटर्स द हाउस और बच्चे डर के कमरे में चुप जाते हैं, किताब खोल के बैठ जाते हैं, या कुछ चीज उनकी मर्जी से नहीं होता। स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा होती है, आप शेयर नहीं कर सकते कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई रिस्पॉन्सिव नहीं है कि हाँ मैं किसी चीज को जवाब दे सकती हूँ किसी भी तरीके से। ओबीडियंस इज द ओनली फैक्टर यहाँ पे, और अगर कोई गलती करते तो सीधा ये जवाब तो मैंने तो पहले ही कहा था, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो ऐसा ही होगा। अगर ऐसा है आपके घर में, इसको हम बोलते हैं अथॉरिटेरियन, जहाँ पे कोई भी वो नहीं होता है,
फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं दे आर यूजली अनहैप्पी, क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, वो अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, उनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जहाँ पे वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर होते हैं, बोलने का कभी मौका नहीं मिला है। एवरेज अचीवर्स होते हैं, बहुत ज्यादा डर के रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हमने कम अचीव किया तो घर पे पापा या मम्मा गुस्सा करेंगे या मारेंगे। स्ट्रिक्टनेस जहाँ बहुत ज्यादा है, उसको हम कहते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। द सेकेंड पेरेंटिंग इज परमिसिव पेरेंटिंग, जहाँ पे कोई भी रूल नहीं होता है, जहाँ पे ये कहा जाता है अरे छोटा बच्चा है, बच्चे तो बच्चे हैं, बदमाशी करेंगे करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, करने दो, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया है तो। और ये यूजली तब होता है जब ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं एंड वो नहीं आपको रोकने टोकने देते, बिकॉज ऑब्वियसली लाडला है, लाडली है, उनका फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड है, तो इसलिए आपको कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते आप अपने बच्चों को। यहाँ पे पेरेंट्स यूजली बच्चों से डरते हैं, उनको ये लगता है कि अगर हमने कुछ बच्चों को बोल दिया तो बच्चा हमसे गुस्सा हो जाएगा, तो वो बच्चे को करेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे बच्चों को बार बार ब्राइब मिलती है, बेटा तू ऐसा कर दे मैं तेरे को एक चॉकलेट दिला दूंगा, तू ऐसा कर दे तो आज तुम टीवी 1 घंटा एक्स्ट्रा देख सकते हो, तूने अगर एक खाना खा लिया तो मैं तेरे को आज आइसक्रीम दिलाऊंगी, वॉट एवर एनी रीजन आप उसको ब्राइब कर रहे हो। एंड पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फ्रेंडली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, बिकॉज कोई रूल्स वो नहीं बनाते हैं, कोई रूल्स बच्चों को नहीं देते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं, ऐसे एनवायरमेंट में बड़े जो बच्चे हो रहे हैं, दे आर नॉन डिसिप्लिन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके ऊपर, वो फॉलो नहीं करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये बच्चा अपनी गलती से सीखता है, क्योंकि अगर वो उसने सपोजिंग, जैसे बहुत इंसिडेंसेस होते हैं स्पेशली दिल्ली में, कि 15-16 साल के बच्चे को गाड़ी दे देते हैं पेरेंट्स, अरे बाप 16 साल का लड़का हो गया, गाड़ी दे दो जी, तू चला ले मेरी गाड़ी, बेटा चला ले। एक्सीडेंट होता है, बच्चा अपनी गलती से सीखता है, क्योंकि पेरेंट ने उसको रोका ही नहीं कि ये गलत है, दिस इज नॉट द राइट एज ऑफ ड्राइविंग। तो बच्चे अपनी गलती से सीखते हैं, दे आर हाईली कॉन्फिडेंट, इगोइस्टिक हो जाते हैं, उनको कोई फ्रेंड्स उनके नहीं बनते, क्योंकि उनका दिमाग बहुत हाई हेडेड हो जाता है और उनकी पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। Then we have authoritative parents. This is an environment जहाँ पे रिलेशनशिप जो पेरेंट्स और बच्चों का होता है न्यूट्रल होता है। अगर पेरेंट ने कुछ बोला है तो बच्चे को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी है बोलने का, सुनने का, जवाब देने का। पेरेंट यहाँ पे जज नहीं करते हैं बच्चों को। अगर एक पेरेंट ने रूल सेट किया है कि रात के 8 बजे आपको वापस घर आना है, तो बच्चा वो समझता है, लेकिन अगर वो चीज नहीं समझ रहा है और उसको 8:30 का टाइम चाहिए, 9 बजे का टाइम चाहिए, तो वो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को बोल सकता है कि नहीं आप उसको प्लीज एक्सटेंड कर दो टिल 8:30। तो पेरेंट्स अग्री टू इट बिकॉज देयर इज एन ओपन कम्युनिकेशन। बच्चों को एनकरेज किया जाता है, जगह जगह पार्टिसिपेट करो, नई नई चीजें सीखो, आपको प्रॉब्लम है तो बताओ, जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है। पनिशमेंट के ऊपर डिस्कशन है कि अगर आपने 8:30 बजे तक नहीं आए तो आप 1 हफ्ता बाहर नहीं जाओगे। तो द चाइल्ड ऑल्सो अग्रीज कि ठीक है, आपने मेरी 8:30 बजे तक की बात मानी, मैं आगे, अगर मैं नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा आपके पास। तो देयर इज एन ओपन डिस्कशन है, इंडिपेंडेंस होती है, वैल्यू सिखाई जाती है। ऐसी फैमिली के बच्चे खुश रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। वो आगे दुनिया में जब स्टेप आउट करते हैं तो उनको ये पता है कि मैं दुनिया में लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास सोशल स्किल्स भी होती है, क्योंकि वो डिसीजन मेकर्स होते हैं। गलती करेंगे, घर पे आएंगे, घर पे कोई जज नहीं करता, घर पे डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत हाईली अचीवर्स होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं यहाँ ऐसे बच्चे। And last is uninvolved parents. आजकल के जमाने में both the parents are working, mother and father. और यूजली बच्चों को कौन पाल रहा है, या तो ग्रैंड पेरेंट्स या नैनी एंड अ सर्वेंट इन द हाउस। मदर्स फादर सुबह चले जाते हैं, रात को वापस आते हैं, थके हुए होते हैं, खाना खाते हैं, आधा घंटा बच्चों के पास बैठते हैं एंड सो जाते हैं। कोई रूल नहीं होता, कोई रेगुलेशन नहीं होती, कोई गाइडेंस नहीं होता, ज्यादा बातचीत
नहीं होती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, ट्यूशन लगा रखी है हमने, नानी है, हेल्पर है जो उसको ट्यूशन पे छोड़ देती है, वो सारा खाना देख रही है, सब कुछ देख रही है। बच्चे के पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज उसको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो ही इज वांटेड, उसको कभी प्यार से बात नहीं हुई है, तो ही इज ऑलवेज अनहैप्पी। बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ऐसी चीजें करना शुरू करता है जिससे अटेंशन गेन करते हैं, मे बी एडिक्शन में जाए, मे बी स्कूल में ऐसी चीजें करें कि पेरेंट्स को आना पड़े स्कूल में, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। घर पे उसके लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है, एकेडमिकली ही इज वेरी पुअर, एंड मेंटल ट्रॉमा से वो निकल रहा होता है, बिकॉज अगेन ही इज अलोन। मैं फिर ये बात बोल रही हूँ, देयर इज, वी आर नॉट जजिंग एनीवन। हर टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल का देयर इज अ पॉजिटिव साइड एंड अ नेगेटिव साइड। आपको ये देखना है कि व्हाट इज बेस्ट सूटेड फॉर योर फैमिली, फॉर योर चाइल्ड, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब छोटी सी थोड़ी सी मैं पेरेंटिंग टिप्स जरूर देना चाहूंगी, जो मैं फिर, इट इज फॉर एवरी एज ग्रुप, फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड टू 15-16 साल के बच्चे तक के लिए, इनफैक्ट 17-18 साल तक के बच्चों के लिए भी। तो कुछ चीज आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो, कुछ लोगों के लिए वो नया होगा। सो वी विल कम टू अ फ्यू पेरेंटिंग टिप्स। द फर्स्ट पेरेंटिंग टिप इज बी अ रोल मॉडल। जो आप अपने घर में बिहेव कर रहे हो, कैसे जैसे भी आप कर रहे हो, आप ओके, आप अपने बच्चों को क्या, व्हाट इज द वैल्यू दैट यू वांट टू गिव टू योर चिल्ड्रन? ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट करना बड़ों की, ऑनेस्ट होना, ट्रूथफुल होना, पढ़ाई में अच्छा करना, मारना नहीं, गालियां नहीं देनी, XYZ वैल्यूज। क्या हम वो चीज घर पे फॉलो करते हैं? क्या मेरे घर का माहौल ऐसा है जहाँ पे गालियां नहीं दी जाती? क्या मेरे घर का माहौल ऐसा है कि घर किसी का फोन आया और मैंने ये बोल दिया कि बोल दे मैं नहीं हूँ, कल मिलूंगा या कल मिलूंगी? क्या मेरे घर का माहौल ऐसा है कि अगर कोई एक ओल्ड लेडी सड़क पे है, मैं गाड़ी रोक के उसको रोड क्रॉस करा रहा हूँ या करा रही हूँ? अगर ऐसा नहीं है तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अपने बच्चों को वही चीज सिखा रहे हो? अगर आप अपने एल्डर्स से, चाहे आपके पेरेंट्स हो या आपके लॉज हो या जो भी हो, आप उनसे अच्छी तरह नहीं बात करें, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके बच्चे वही सीख रहे हैं टू रिस्पेक्ट एल्डर्स? अगर आपके घर में हर सेंटेंस में गाली से बात की जाती है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके बच्चे गाली नहीं देंगे? छोटी छोटी वीडियोस आती हैं जहाँ पे छोटे 2 साल के बच्चे खूब गालियां दे रहे होते हैं और पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि देखो कैसे गालियां देते हैं। बहुत पीछे बहुत वायरल हुई थी ऐसी छोटी सी वीडियो। क्या ये सही है? कल को ये बच्चा बड़े होकर गालियां ही सीखेगा क्योंकि उसको लगता है ये इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, मेरे घर में ऐसे ही होता है तो यही सही तरीका होगा। तो ऑलवेज बी अ रोल मॉडल। जैसा आप अपने बच्चों को बड़ा करना चाहते हो, आपको कॉन्शियसली वैसा करना पड़ेगा, और चाहिए भी आपको करना चाहिए, तभी बच्चा वही सीखेगा जो वो देख रहा है। अगर आप मार के बच्चे को मार रहे हो या कर्स कर रहे हो, मतलब अब्यूज कर रहे हो, तो बच्चे को ये पता है कि अपनी बात मनाने के लिए मारना होता है। या अगर कुछ गलती करते हैं तो मारते हैं, तो बच्चा स्कूल में जाके अपने दोस्तों को मारता है क्योंकि उसको ये पता है कि इसने मेरी बात नहीं मानी तो एक थप्पड़ लगा दो जाके। So this is what he's learning. So be a role model to your children. Make the child responsible and independent. मेरे 2 लड़के हैं, आई हैव 2 बॉयज एज्ड 19 एंड 14। जब वो छोटे थे तो मैं उनको छोटी छोटी चीजें दे देती थी कि कपड़े सुखा दो, चलो हैंकी पकड़ा दिया, सुखा दो या कुछ कर दो। तो मेरी मतलब कहती थी लड़के हैं, नहीं नहीं, जिससे इनसे क्यों काम करा रहे? हमेशा बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। डॉटर्स आर नॉट योर सब्सटीट्यूट कि जाके भैया का कमरा साफ कर दो, उसके खिलौने सही रख दो, तू कर देना, उसको क्यों नहीं करने दे, उसको वो नहीं करता तू कर दे, तू अच्छी बेटी है मेरी। वाई? व्हाट इज, बेटे ने क्या कुछ दान करके वो पैदा हुआ है कि उसको हम कुछ नहीं देते या कुछ काम नहीं करने देते? मेक देम इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ड्यूटीज।
एज के हिसाब से उनको काम दीजिए। एज के हिसाब से अगर 5-6 साल का बच्चा है उसको बोलो कि बेटा आप कटलरी स्पून एंड फोर्क्स ड्रॉर में डाल दो, या 7-8 साल का बच्चा है तो पानी की बोतलें आप भर के रख दो, आज डस्टिंग कर दो। थोड़ा और बड़ा बच्चा है तो विद मनी यू कैन सेंड हिम कि जाके ब्रेड ले आओ या मिल्क ले आओ या समथिंग। मेक हिम रिस्पॉन्सिबल, मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो वो भी बड़ा फील करेगा। आप उसको, अगर उसने कुछ गलती करी है तो उसको आप ये उसको रियलाइज कराइए कि बेटा आपने ऐसा किया इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। सीधा ये नहीं बोलोगे कि मैंने तो पहले ही कहा था तेरे को, तूने ऐसा किया है। एंड डोंट से तू बहुत छोटा है, अभी तुम छोटे हो, अभी नहीं कर सकते, अभी तुम छोटे हो, वो बच्चा कभी भी बड़ा नहीं होगा। आप भी अपने पेरेंट्स के अभी छोटे ही हैं, उतना ही एज गैप है, तो वो क्या आप बड़े नहीं हुए? तो ग्रेजुअली अपनी एज के हिसाब से बच्चा भी बड़ा हो रहा है। तो नेवर से कि तुम छोटे हो और तुम अभी नहीं कर सकते। टेकिंग टाइम आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बचपन से शुरू करेंगे तो जब तक आपके बच्चे एडोलेसेंस एज में होंगे, 14-15 साल की एज में होंगे, उनके लिए बहुत फायदा है। उस समय जहाँ पे पेरेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को पड़ती है, लेकिन बच्चे पेरेंट्स से ओपन नहीं हो पाते, दिस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। जब पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए था बच्चों को, उनके साथ बैठ के बातें करनी चाहिए, तब उस समय पेरेंट्स ने नहीं दिया। तो एंड आई मीन क्वालिटी टाइम, नॉट क्वांटिटी टाइम। ये नहीं कि 3 घंटे आप इकट्ठा बैठे हो, आप अपने लैपटॉप पे हो, वो अपने लैपटॉप पे है, आप अपना अपना काम कर रहे हो, बातें नहीं हो रही, फिर आप बोलो कि मैं साथ बैठा था या मैं साथ बैठी थी। नहीं, थोड़ा टाइम दो, लेकिन क्वालिटी दो कि डिस्कस करो, बात करो, बताओ कि आज आपने पूरे दिन में क्या किया। आज मैंने ऐसा किया, मैं मार्केट गई, मुझे ये आंटी मिली, मैं कॉफी पीने चली गई, या पापा बता सकते हैं आज मैंने ऑफिस में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, टुडे वाज समवन्स बर्थडे एंड आई एट समोसास, कुछ भी, जस्ट डिस्कस। अब जज मत करो बच्चों को उस समय, लेक्चर मत दो बच्चों को उस समय, सिर्फ बात करो। आप उनके साथ खेल सकते हो, मूवीज पे जा सकते हो, ऑल बॉयज नाइट आउट कर सकते हो, ऑल गर्ल्स नाइट आउट कर सकते हो, मदर एंड चिल्ड्रन मूवी टाइम कर सकते हो, कुछ भी करो, सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करो। कुछ नहीं है तो पॉपकॉर्न का बोल बनाओ, टीवी पे बैठो, एक कार्टून मूवी लगाओ और उसके ऊपर जस्ट लाफ क्रेजी, इंजॉय दैट टाइम। सो वहां पे आप कनेक्ट कर रहे हो, बच्चे को पता है कि मेरा टाइम है, इस समय सिर्फ मैं हूं और कोई ना फोन है ना कोई और डिस्ट्रैक्शन है। द नेक्स्ट इज गेट टू यस इंस्टेड ऑफ नो। यूजुअली आप कभी भी एनालाइज करना, ऐसा मत कर, सोफे पे मत कूद, यहाँ मत जा, गिर जाएगा, इसको मत उठा, हर एक चीज में मत 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 आ रही है, हम मना करे जा रहे हैं। उसकी जगह अगर बच्चा आपको बोल रहा है कि मुझे टॉफी खानी है, आपको मना करना है, अब उसको बोलो ठीक है टॉफी खा रहे हैं, मैं पापा को बोलूंगी शाम को ऑफिस से लेते हुए आ जाएंगे, अब कल खा लेना। अगर वो सोफे पे कूद रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कूदो मत गिर जाओगे, बोलो मुझे पता है आपको कूदना बहुत अच्छा लगता है, पार्क में चलते हैं, वो सेफर है रादर देन जंपिंग ऑन दिस सोफा। अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे बाहर रात को जाना है, आप उसको मना मत करो, नहीं नहीं, आप उसको बोलो ठीक है, आपको मैं एक पर्टिकुलर डेडलाइन देती हूँ कि इस समय तक बाहर जाओगे, लेकिन एक हफ्ता आपको मुझे ये रियलाइज कराना होगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, कोई गलती नहीं करोगे। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये बहुत अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट सो गुड, आप ये बोल सकते हो दिस इज नॉट सो बैड। अब बात तो वही है ना, मीडियम है, बहुत अच्छा नहीं है बहुत बुरा नहीं, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग बहुत अच्छा नहीं है, आप ये भी कह सकते हो नहीं नहीं बहुत बुरा नहीं है, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर बच्चे ने सैंडविच बनाया है या कुछ भी बनाया, नींबू पानी बनाया, आप नहीं नहीं बुरा तो नहीं है, थोड़ा सा चीनी और मिला दे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप बोलो बहुत बुरा है यार, तो चीनी मिला तभी अच्छा टेस्ट आएगा, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। सो कम टू यस इंस्टेड ऑफ अ नो। फोकस मोर ऑन गुड बिहेवियर रादर देन बैड बिहेवियर। वही बात है, लेकिन थोड़ी है कि अगर आप हर समय बच्चे को टोका टाकी करते रहोगे, हर समय बच्चे को आप बोलते रहोगे तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, तू तेरे को समझ नहीं आती है, तो बच्चे को क्या लगेगा कि मैं तो हर समय गलत ही करता रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ चीज सही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कभी कॉन्फिडेंस नहीं मिला कि वो कुछ चीज सही कर सकता है। तो फोकस ऑन द गुड बिहेवियर। अगर आपका बच्चा, कोई गेस्ट आता है बहुत ज्यादा मिसबिहेव करता है,
आप उसको कह सकते हो कि आई एक्सपेक्ट कि आज आप अच्छी तरह बिहेव करोगे, आप ऐसे ऐसे जो भी उसका नेचर है वो नहीं करोगे। और जब गेस्ट चले जाएं तो जस्ट से थैंक यू टू हिम, आई लव, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने कैसे बिहेव किया, आज इतने अच्छे गुड बॉय बने रहे, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरह आपने बिहेव किया। द चाइल्ड इज बीइंग एनकरेज्ड टू कंटिन्यू दैट बिहेवियर, जो जिसकी वजह से पहले उसको डांट पड़ती थी, अब उसी बिहेवियर की वजह से उसको अब प्रेज मिल रही है। तो फोकस ऑन द गुड बिहेवियर। अगर 5 गलतियां की हैं, उसने एक अच्छाई किया, आप एक अच्छाई को देखो, 5 गलतियों को इग्नोर करने की कोशिश करो। सो यू आर फोकसिंग मोर ऑन द गुड बिहेवियर। डिसिप्लिन विदाउट येलिंग। पूरे दिन में कितनी बार चीखते हैं? बहुत बार। टोका टाकी। बच्चा ये सीख जाता है कि चीखने और मारने के अलावा ये कुछ और नहीं कर सकते, ये कुछ और नहीं करेंगे। टू अवॉइड येलिंग, पहले से रूल्स बनाओ, अपने घर के रूल्स, प्लेट आपको रखनी है या कुछ भी, चॉपिंग आपको करनी है या जो वट एवर रूल्स यू आर थिंकिंग, ग्लास उठा के रखना है या पानी बॉटल्स आपको भरनी है, घर के अगर रूल्स पहले से क्लियर हो तो आपकी येलिंग कम हो जाएगी। पहले से उनको बता दो, अगर आपने ऐसा किया तो आज आपको आधा घंटा टीवी कम देखने को मिलेगा। पहले से ही आप उसको बता दो, अगर आपने ये गलती की तो आपको ये मिलेगा, तो कॉन्सिक्वेंसेस आप उनको पहले बता रहे हो, तो वहां पे आपकी चीखना चिल्लाना कम होगा। अगर पनिशमेंट है रूल ब्रेक करने का, तो प्रेज होनी चाहिए उस रूल को फॉलो करने का। अगर उसने वो सारी बॉटल्स भर दी हैं या अगर जो भी आपने बोला वो किया है तो अप्रिशिएट करो, उससे आपका excess yelling कम होगा, and the child will follow your rules because you are again praising the child. Managing teams, which is very important and very very difficult. It's a very difficult topic. यहाँ पे बच्चा, आप सोचते हो ना, जो 10-12 साल का बच्चा है, या पहले तो मेरी बात सारी मान लेता था, अब मेरी बात ही नहीं मानता, जवाब देने लगा है, कपड़े भी अपनी चॉइस के पहनता है, कुछ सुनते ही नहीं है, उसका नेल पॉलिश लगाने का शौक हो रहा है, अब उसको स्टाइल मारने का शौक हो रहा है। ये उनकी ब्रेन डेवलप हो रही है, ये वो जानबूझ के नहीं करते, ये अनकॉन्शियसली ऐसे करते हैं। अगेन स्टैब्लिश टाइम दो उनको, पूरे दिन में से एटलीस्ट आधा घंटा निकालो कि जहाँ पे आपको उनके साथ बैठना है, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स सिर्फ डिस्कस करना है। कभी भी अपने चाइल्डहुड को उनकी करंट पोजीशन से कंपेयर मत करो। हम बचपन में ऐसे जाते 3-3 किलोमीटर बैग टांग के हमें जाना पड़ता था, लाइट भी नहीं आती थी, पैदल जाते थे। वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है कि आप पैदल जाते थे, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है कि आप को ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। बट व्हाई आर यू कंपेयरिंग? उनकी लाइफ की खुद की प्रॉब्लम्स हैं, उनका पीयर प्रेशर है, स्कूल प्रेशर है, उनके पास वर्क प्रेशर है, तो उनकी खुद की प्रॉब्लम्स है। आप अपना चाइल्डहुड उनके से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल इंश्योर करो कि पूरे दिन में एक मील इकट्ठे बैठ के खाना, ये नहीं कि पहले फादर को दिया फिर बच्चों को दिया, देन द मदर इज ईटिंग। इंश्योर कि सब चारों जने या जितने भी जने हम फैमिली में एक जगह बैठ के खा रहे हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बिकम अ ब्रिलियंट लिसनर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पेरेंट्स की आदत होती है, अगर बच्चे ने जरा सा कुछ बोला तो हम सुनते कम है, उसको राय ज्यादा देते हैं, हम उसको ज्यादा समझाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। वो मत करिए। बच्चा वैसे ही अपनी लाइफ से परेशान हो रहा है, अपने प्रॉब्लम से परेशान है, आप उसको और समझा रहे हो तो कहेगा यार फिर लेक्चर शुरू हो गया। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सुनना है, जज नहीं करना, उसको लेक्चर नहीं देना है। छोटी टिप्स हैं बट वेरी इफेक्टिव टिप्स। एक फैक्ट है दैट ऑन एन एवरेज इन अ डे, पूरे डे में फादर्स स्पेंड ओनली 8 मिनट्स विद देयर चिल्ड्रन, वर्किंग मदर्स 11 मिनट्स, एंड जो घर पे मदर्स रहती हैं 30 मिनट्स। तो 24 घंटे में से 8 मिनट आप अपने बच्चे को दे रहे हो, 11 मिनट दे रहे हो, आधा घंटा दे रहे हो। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी टाइम, नॉट क्वांटिटी टाइम। क्वालिटी टाइम वही जहाँ पे आप एक्चुअली बैठ के उससे सिर्फ बात कर रहे हो, ये नहीं पूछ रहे होमवर्क किया नहीं किया, ये नहीं पूछ रहे ट्यूशन में क्या पढ़ा आज तुमने, ये नहीं पूछ रहे कि सिलेबस खत्म हुआ है नहीं, सिर्फ जनरल टॉपिक। Build a strong relationship
relationship with your spouse. I think ये बहुत important है, क्योंकि जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की कंपैटिबिलिटी नहीं होती, वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में बड़े नहीं होते। जहाँ पे हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि आपने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, या तूने ऐसा किया, जैसे भी आप वो करते हो, वहां पे बच्चे को ये पता है कि मैं कुछ भी करूं, मेरे ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं है, ये आपस में ही डिस्कस करते रहेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे। सो द ग्रोइंग अप इज नॉट गुड। वहां पे लो सेल्फ एस्टीम होता है बच्चे का, वो खुश नहीं रहता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। और दूसरी बात, बच्चा बिकम्स वेरी स्मार्ट वेयर ही लर्न्स कि अच्छा अगर मैं ऐसा करूंगा तो पापा मम्मा को डांटेंगे, अगर मैं रोया तो पापा मम्मा को डांटेंगे, या अगर मैंने कुछ ऐसे किया तो मम्मा पापा को बोलेगी कि नहीं नहीं यार मत बोलो, मैं अपने आप समझा दूंगी। तो बच्चे, द चाइल्ड स्टार्ट्स मैनिपुलेटिंग the husband and wife, the mother and the father. तो आपको एक टीम की तरह काम करना है, जहाँ पे आप एक दूसरे को बता रहे हो। अगर आपको कुछ चीज नहीं सही लगी जो आपके स्पाउस ने किया है, आपके बेटर हाफ ने किया है, आप उस समय नहीं टोकोगे, उस समय नहीं बोलोगे, बाद में आप जाके उनको बोलोगे कि आपने जैसा बोला वो गलत था। दिस इज नो वे ऑफ स्पीकिंग। आपको ये नहीं, क्योंकि अगर आपने बच्चों के सामने किया जहाँ पे आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अल्टीमेटली वो भी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे। So building a healthy relationship is very important, and most of all is love. Love each other, love the family, love the children. Everyone loves their children. सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बस दिखाते नहीं। उनको चीजें दिलाना is not love. उनको उनके इच्छाएं पूरी करना is not love. Love का मतलब है बहुत सारे hugs करना, kisses करना, सुबह अपने बच्चों को प्यार से उठाना। मेरा बेटा, मैंने बोला था 19 साल का है बड़े वाला, छोटे वाला 14 साल का है। मैं अभी भी उनको जब उठाती हूँ तो मैं ऐसी उठाती हूँ कि उनके पास जाके लेट के प्यार से 5 मिनट किसेस करके और बहुत प्यार से उठाती हूँ, उठो, इट्स मॉर्निंग, जैसे भी होता है। तो दिन की शुरुआत ही लव से होती है, दिन की शुरुआत ही प्यार से होती है। 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा क्योंकि आपको जाके उसको उठाना है। 5 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लीजिए ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग उठ जा, टाइम हो गया, तेरी क्लास शुरू होने वाली है। हम यूजुअली ऐसे करते हैं, जल्दी उठ, टाइम हो गया, क्लास शुरू होने वाली, 5 मिनट, फौरन तैयार हो जाओ, जल्दी बैठ जाओ। ऐसे नहीं उठाते, प्यार से उठाते, प्यार दिखाते हैं। अगर कोई आपको बोले मम्मा आई लव यू, आज आप बहुत प्रिटी लग रहे हो, यू फील सो नाइस, तो ऐसे ही आपको बच्चों को बोलना है, आई लव यू बेबी, यू आर लुकिंग सो गुड टुडे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये बोलना ऐसा। सो लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा, it's just a revision and a recapitulation of what we've done, कि family is your priority. हमेशा घर का जो माहौल होना चाहिए एक वार्म, लविंग, सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। बच्चों को एनकरेज करिए नई नई चीजें ट्राई करने को, एनकरेज करिए कि दे कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। एसर्टिव डिसिप्लिन का मतलब है पॉजिटिव डिसिप्लिन। रूल्स रखिए, रेगुलेशंस रखिए, बहुत जरूरी है लाइफ में रूल फॉलो करना, रेगुलेशंस फॉलो करना, लेकिन ऐसा कि जो फॉलो हो सके, ना समथिंग जो फॉलो नहीं कर सकते हो। और आप भी रूल्स ऐसे ही बनाइए जो आप फॉलो कर सके। ये नहीं कि अगर आपने बोला है कि मैं तेरे को, अगर तूने ऐसा किया तो तू घर से बाहर निकल जाएगा, तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगी। बच्चे को पता है कभी मुझे घर से बाहर नहीं निकालना है, तो वही रूल्स बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम चिल्ड्रन। आप, हर एक बच्चा 99% स्कोरर नहीं होता। इनफैक्ट आपके दोनों बच्चे भी डिफरेंट होंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि बड़े वाला ऐसा कर रहा है तो तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा, या छोटे वाला ऐसा कर रहा है तो बड़े वाला ऐसा क्यों नहीं कर रहा। सो हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम चिल्ड्रन कि जैसे हैं अच्छे हैं, एंड मोटिवेट करिए। ये नहीं कि कोई, हर एक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता इंडिया का, और हर एक जना एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो सकते। सो हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपना ध्यान रखिए, बिकॉज इफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। बैलेंस करिए अपने वर्क को, अपनी फैमिलीज को, टाइम, काम को डिवाइड करिए हस्बैंड और वाइफ में। अगर बच्चों को सुबह उठाना है, एंड अगर मदर ब्रेकफास्ट कुक कर रही है, तो हस्बैंड की ड्यूटी होनी चाहिए, फादर की ड्यूटी होनी चाहिए कि बच्चों को उठाए और रेडी करें, इतने मम्मा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर
रही है, तो टीम बन के काम करेंगे तो आप ब्रिंगिंग बेटर होगी और आपका भी वर्कलोड कम होगा. एंड एज अ पेरेंट कोच मेरा काम सिर्फ इतना है कि यस आई हेल्प टू डिक्रीज नेगेटिव इंटरेक्शंस विद द चिल्ड्रन. आजकल बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया बच्चे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, पूरे दिन स्क्रीन टाइम होता है, वो वही सीख रहे हैं, आपस में पेरेंट्स से बात नहीं हो रही, नेगेटिव बहुत ज्यादा है. आई विल हेल्प यू पेरेंट्स टू बी सपोर्टिव, पॉजिटिव, कंसिस्टेंट अपने फैमिली में अपने बच्चों के साथ. एंड बहुत सारे टिप्स होते हैं, बहुत सारी रोल प्लेस होते हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होती है. अगर आपको लगता है कि हाँ जैसे बच्चे का एक पर्टिकुलर बिहेवियर बहुत ज्यादा आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सो देयर आर वेरियस स्ट्रैटेजीज दैट वी गिव यू दैट यू कैन ट्राई अपने घर के ऊपर अपने बच्चों के साथ. एंड आप धीरे धीरे देखेंगे उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उनकी वो इश्यूज खत्म हो रहे हैं. So there are various topics that we can discuss on later on also, जैसे sibling rivalry या children tantrums या behavior change या teenagers के लिए जैसे house career selection या जो abuse है, if they are getting into some cyber abuse or drug abuse or sexual abuse, या what are the challenges of parenting and rules, क्या teenagers के rules जरूरी है, आप rules बना सकते हैं उनके साथ यानी. There are various number of topics that we can give guidance on and where we can talk and where we can find a solution. So just a few tips. Review with your partner. जो आज आपने थोड़े 7-8 टिप्स सुने हैं वो ध्यान करिए, सोचिए, समझिए, उसको रिव्यू करिए और उनमें से एटलीस्ट एक स्ट्रैटेजी जरूर शुरू करिए. आई वुड सजेस्ट कि अपना जो कनेक्ट टाइम है, जहाँ पे आप टाइम निकाल के बच्चों से बात करने का है, स्टार्ट विद दैट. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज दैट यू नीड टू फॉलो, राइट? सो आई एम रेडी फॉर एनी क्वेश्चंस. अगर आपको लगता है anything that you want to ask anyone. किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं. कुछ चीज आपको नहीं समझ आई है, कुछ चीज आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, कुछ चीज अगर आपको लगता है कि देयर इज अ बेटर वे टू दिस, वी कैन ऑलवेज डिस्कस. आपको इफ किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ आप बात करना चाहते हैं या कुछ डाउट है जो आज का सेशन है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. कोई कमेंट है, कुछ शेयर करना चाहते हैं कि सेशन कैसा लगा, दैट आल्सो यू कैन शेयर. और कोई टिप्स आपको कोई खास अच्छी लगी, दैट आल्सो यू कैन मेंशन इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन. रोशनी, you can just unmute your mic and speak. It's okay. Roshni, I think it's not audible clearly. You say your daughter is 5 years old and you want to reduce her screen time, right? Screen time बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है हर पेरेंट की. सबसे पहले तो आपको ये रूल बनाना पड़ेगा कि किस किस समय दिन में स्क्रीन टाइम नहीं होगा. बनाओ, छोटी सी बच्ची है, खाने के टाइम पे आप टीवी नहीं देखोगे, लेकिन as parents, but ma'am, around 4 to 5 hours there are classes, online classes due to this pandemic. that you can't change. Yes. that is something that you cannot change. The schools are running online, so वो आप change कर ही नहीं सकते हो, right? वो 5 hours आप I can't tell you कि भैया बंद कर दो, classes मत attend कर पाओ. Besides those 5 hours, जब वो खाना खाती है या जब वो मे बी 2 साल पहले भी आप उसको फोन के ऊपर कार्टून दिखा के खाना खिलाते हो, या आप 4 जनों से बात कर रहे हो, आपको परेशान नहीं करे तो कार्टून फोन पकड़ा देते हो कि ये देख लो. आप 4 जनों के साथ बैठे हो, वो परेशान कर रही है, तो सबसे इजीएस्ट क्या होता है एज अ पेरेंट बच्चे को चुप कराने के लिए? फोन पकड़ाना, कार्टून देखो अपनी.
तो किसने डाली है बच्चों को स्क्रीन टाइम? बताइए. We only, right? We only. Right. I see some months old children, मतलब वो 6 महीने के बच्चा रो रहा है, उसको फोन पकड़ा देते हैं कि भैया तू बेटा वो देख ले अपना कार्टून. वो चुपचाप देख के खाना खाता रहेगा, पेपा पिग एंड व्हाटएवर वो देखता है. तो फिर हम कैसे कंप्लेन कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम वो यू करे? हमने वो हैबिट डाली. अब उसको हटाने के लिए आपको ही ये रूल बनाना पड़ेगा कि जब आप खाना खा रहे हो टीवी नहीं चलेगा, जब आप होमवर्क कर रहे हो तब टीवी नहीं चलेगा. धीरे धीरे, शुरुआत में एकदम नहीं बोल सकते कि 1 घंटा टीवी नहीं चलेगा. अगर वो इतनी एडिक्शन है, आप उसको 10 मिनट का वो दो. फॉर 10 मिनट्स देयर विल बी नो टीवी, फॉर 10 मिनट्स देयर विल बी नो स्क्रीन टाइम. दैट यू हैव टू डिसाइड. सो गलती हमारी है एज पेरेंट्स, और ये छोटी गलतियां जो हम रियलाइज उस समय नहीं करते, बट वो बाद में एक मेजर प्रॉब्लम बन जाती है. एंड देन वी से हमारा बच्चा नहीं सुन रहा, बट it is actually we who have made this a habit for the child. So start with small things. Yes, actually, I would like to add one more point on this, ma'am. Yeah. Like I feel, though I work as a teacher and I have also a kid, as I told, my kid is 3 years old. I don't give him, maybe hardly half an hour or 10-15 minutes. I give him the phone, sometime to watch. Why I give? Because I also do some videos, like some activities with him. Actually, I have a Right. YouTube also channel. Okay, so what I can suggest to Roshni, that don't think that the screen time is more. So when you feel that your child is not listening, just quickly change the attitude. You can just give a book, or you can just read, or you just, suppose you're cooking in the kitchen, you just ask him or your child to get some vegetables, या जो भी है. Like See, from my what child, she means is distraction. Yeah. बच्चे को distract करो distraction. उस समय. Exactly. And ma'am, how you are telling, like from the childhood, if we tell them the life skills, like you can teach those life skills, that's also very easy. I feel like, to get them distracted, so they'll understand what is the value, like why we should not watch. Right. लेकिन and effort parent को डालना पड़ता है, क्योंकि Yeah, exactly. You can't expect कि आप 5 साल के बच्चे को बोल दो तुम टीवी नहीं देखो, वो नहीं मानेगी आपकी बात. Yeah. वो रोएगी कि क्यों मुझे देखना है, वो जिद करेगी. तो यू हैव टू फाइंड वेज. जैसे जनहबी ने बोला कि डिस्ट्रैक्ट कर दो, आप उसको रूल्स बना लो घर में कि इस समय मैं भी नहीं टीवी देखूंगी और आप भी नहीं टच करोगे फोन को. तो अगर आप 10 मिनट नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेगी, बिकॉज इट इज अ रूल इन दी हाउस नाउ. मे बी स्क्रीन टाइम सेट कर दो कि 4 to 5 हमारा स्क्रीन टाइम है, हम इसी समय बस टीवी देखेंगे. एंड that is why rules are so important in everyone's life. Preeti, you wanted to, sorry. जैसे कि अगर if we want to distract our child, then we have to think some activities, na? Why? Yeah, exactly. Yes, you have to give a lot of activities. आप coloring book दे सकते हो उसको, join the dots दे सकते हो उसको, DIY activities. See, Rather than coloring book, she only color wall. So that No, is Roshni, you even she should can know. watch some useful things as well. And don't let her color the wall. Give her a choice. Wall की जगह color on the paper. See, these are rules that you have to set, रोशनी. आपकी daughter is only 5. अगर आप उसको rules यहाँ पे set नहीं करोगे, वो आगे नहीं सीखेगी. तो ये आपको कि आपको कैसे, वो एक बार रोएगी ना, 2 बार रोएगी, तीसरी बार वो मान जाएगी कि नहीं मुझे वॉल पे नहीं करना, पेपर ही मिलेगा मुझे. बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि छोटा बच्चा बड़े को काम नहीं करने देता क्योंकि वो उसकी कॉपी छीनता है या स्क्रिबल करते हैं दूसरी कॉपी पे. But So I can say, excuse, can I interpret? Yeah. Yeah, please go ahead. Yeah. So what I can say, as Roshni, you are telling that your child color everywhere. It's okay, apart if your child is watching, if not watching, and doing coloring at home, you can just color it again. But if you are just giving the phone, that is a big problem in your future. So it's let her color. So later also you can decorate your house. So that's not an issue. Whatever she will do, give some activity, let her enjoy. Okay, Preeti, something that you want to I say? think Preeti has a question. Right. I request everyone, when you ask a question or speak something, please keep your camera on.
Yeah. Thank you. Yeah, Preeti, you were saying Hello, ma'am. something? Yeah. Yeah, Yes. I would like to say thanks to you, ma'am. It was wonderful session. thank you. I wanted to join it from starting, but I missed it like almost a 15-minute session. I missed it. So I have one request for you uh, to please share this PDF. I found very useful points in this. Definitely, Jitendra sir, please do the needful for Preeti because you have the recording. Can you do that? Actually, me and my husband, we both I logged in from two devices. Okay, He was also listening it, and I was also listening the same. He said it is excellent. very nice session. You can ask them for PDF, which because we missed it. We Right. both missed it 15 That will minutes be session done. from Do Don't you. worry, not that will worry. be done. We'll share this video also with you. No? Yeah, yeah. Sure, Yeah. sure. Don't worry for And that. one more thing, that what actually my son, he also has some more he don't watch more TV or mobile, but still, as we are in this pandemic, we are at hometown, so he has started watching. But every time I won't say that screen time is bad for kids, because initially when he was very small, now he is 6. Initially when he was very small, that time we have noticed that he is not listening to us while watching a TV. So we skipped watching TV, like we never recharged our TV. We were not watching TV at all. He stopped watching the TV. Then after that we started spending quality time with him, and whenever we were giving him mobile, I found something interest what he is watching, it is very interesting. Like Right. he wants to know about the world. He knows capitals of all the countries almost. Like so many useful things also. Information. That's Yeah, information. it's See, informative. TV is not bad, but Yes, addiction, getting मतलब becoming it an addiction is difficult. क्योंकि usually yes, children do not want to watch Discovery anymore. They do not want to watch these informative channels. उनको सिर्फ कार्टून देखने का मन करता है. जहाँ yes. पे Yeah. या बॉयज Discovery, वो yes, लड़ाई जहाँ पे हो बहुत सारी या वीडियो गेम्स बहुत सारे हो, बेसिकली वो ज्यादा होता है. राइट. यस. actually. और इन्फॉर्मेशन तो मिलती है हमारे को सोशल मीडिया से आजकल. That's what, like, we were wondering या why he like how does he know all flags of the all country. He know all capitals of the countries. Even he has joined Jitendra sir's Japanese session also for जापानीज. 2-3 days. Later he was engaged with his cousin, but he हाँ. is interested to learn new things. So I या लेट found हिम like एक्सप्लोर. sometime it is, yeah, as we were यू शुड. when we were finding it difficult as when earlier, like when he was very small. Now he's 6-year old, so when he was almost I guess he was 2, after that we skipped watching TV. Since last year only we have started watching TV. Otherwise we वाचिंग were टीवी. not yes, otherwise we were not watching. Me and my दैट्स अ husband वेरी, both, या we were दैट्स अ only वाइज doing recharge डिसीजन. for weekends. या Yes, we were only doing recharge for weekends, and but just you have to watch it on weekend only with us. Otherwise, you have so many games, we can play it with you. So राइट. like we were doing in this way. So Like if that anyone is that is having the difficulty, rule. That was the rule you set yes, in your house. So yes, you have to establish rules for your family. yes. That's what Okay, I think like what I found useful. Right, it is. Yes. Absolutely. I think Sneha has a question now. Thank you, ma'am. ये Yeah, एडिक्शन Sneha is asking कैसे कम होगा. बच्चों का, कोई कोई बच्चे बिल्कुल जिद्दी हो जाते हैं. एब्सोल्युटली बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, टैंट्रम्स क्रिएट करते हैं. उसकी भी बहुत तरीके होते हैं कि आपको ये रियलाइज करना है कि टैंट्रम किस लेवल का है और किस वजह से. अगर टीवी के ऊपर है, जैसे जिद कर रहा है टीवी के ऊपर, तो बहुत चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ती है. आप उसको टेंशन पे मत करो. जैसे आप मॉल में जाते हो, वो एक टॉय के लिए जिद्दी हो जाता है, वहां पे फैल जाता है कि मुझे यही टॉय चाहिए, एंड अपनी ये सीन क्रिएट ना हो, हम वो टॉय दिला देते हैं उसको. तो बच्चे को तो पता चल गया ना, मैं ऐसा बिहेव करूंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी, मैं ऐसा बिहेव करूंगा तो मुझे ऐसा आई विल गेट वट एवर आई वांट. तो जिद पना तब बढ़ता है बच्चे का जब आप उसकी जिद पने के ऊपर अटेंशन देते हैं.
अगर आप उसकी जिद पने को छोड़ दो, इग्नोर करो, 5 मिनट आप वहां पे नहीं हो, बच्चा चुपचाप बैठ जाएगा, ही विल गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग वर्क। बट इफ ही नोज कि कोई उसको अटेंशन दे रहा है, वो उसको आगे बढ़ाएगा। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने जिद पने की बोला, मेरे बेटे दोनों बड़े हो गए हैं, बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक माई एल्डर वन वाज ओनली 2-3 साल का था। हम कहीं घूमने गए और उस समय ना वो हैंडीकैम वीडियो कैमरा नया नया आया था, तो वो हम लेके गए। उसने वो जिद की कि मुझे वही कैमरे से वीडियो बनानी है। इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, तो हम नहीं दे सकते थे। वो सड़क पे लेट गए, मी एंड माई हस्बैंड हम वहां से हटके पेड़ के पीछे छुप गए कि वो कितनी देर तक वहां खड़ा हुआ रो रहा है या सड़क पे बैठा हुआ रो रहा है। ही क्राइड फॉर अ मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट। तीसरे मिनट वो खड़ा होकर उसने देखना शुरू कर दिया मम्मा पापा कहाँ गए। तो अगर आप उस जिद को गिव इन कर दोगे, उसकी डिमांड को गिव इन कर दोगे, वो ये रिपीट करता ही जाएगा, वो जिद पना अपना बढ़ाता ही जाएगा। सो स्टार्ट इग्नोरिंग एंड अंडरस्टैंड वो जिद्दी क्यों हो रहा है, किन चीजों के ऊपर हो रहा है, कहाँ पे जिद पना ज्यादा दिखाता है बच्चा। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे इसके वो हैं। तो यू कैन टॉक टू मी स्नेहा इफ यू वांट ओवर दिस, बट दिस इज व्हाट आई कैन जस्ट टेल यू राइट नाउ। Ma'am, I have one more question. प्लीज। As you said कि अगर बच्चा जिद कर रहा है तो उसे उसकी जिद पूरी ना करो. But what I do, whether I'm wrong or right, I don't know. I try to divert him. Right, you divert him, but you don't fulfill his need. You don't fulfill his zid. So ना? I don't fulfill his, yes. This is what I'm saying. आपको fulfill नहीं करना। अगर आप उस जिद के ऊपर, हाँ, अगर Whenever आप उसको, प्लीज प्रीति स्पीक। सी, अगर आप उस जिद को अटेंशन दे रहे हो, वो जिद बढ़ जाएगी। अगर आप उस जिद के ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो वो जिद खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वन टाइम ऑल्सो if he's got this attention कि जहाँ पे वो मॉल में रो रहा है फॉर अ टॉय और अ कैंडी एंड you've given it to him, he knows कि मैं ऐसा बिहेव करूंगा तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी। जैसे प्रीति बोलती कि डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आप ले जाओ दूसरी जगह दिखा दो, अरे ये कपड़े देखो, करो, you're distracting him. Do not pay attention to what he does. And one more last question, ma'am. Which Please. we have, like what I am facing now as I am at hometown, we have 2 kids, like my brother-in-law's son and my son. So what is happening whenever we are at our home, we stay in Pune, now we are at hometown, so here like joint family. So what is happening, Right. he is younger, like my brother-in-law's son. So what is happening actually, when he tried to pinch him as he's elder brother of my like he thinks that Tejas is my elder brother, so he does that, like मुझे ये करना है वो करना है, but sometimes it goes in very wrong way. So what is happening, we have to every time, whether my son is right or wrong, we always have to say him कि ये मत करो वो मत करो, don't do this, don't do that. What Don't to do do that. in this situation? No, Like we both even if do you're, this, me and my husband. no, if your son is right, you don't have to say कि तुम गलत हो। अगर वो But, सही है तो उसको ये नो प्लीज आप बोलो कि तेजस को, योर सन्स नेम इज तेजस एज आई गेस, राइट? तो आप तेजस को बोलो बेटा आप सही थे, बट वो छोटा है, उसकी गलती है, तो आप ऐसा मत करो। प्रेज दैट ही वाज राइट। ओके, प्रेज दैट ही वाज राइट, सो ही नोज कि मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, कि बच्चे यू वर राइट एंड इट्स वेरी गुड, आपने ऐसा किया, बट डू नॉट डू इट बिकॉज XYZ को नहीं अच्छा लगता, या वो जो भी उसके आगे repercussions होते हैं। But always praise his good behavior. Do not ignore his good behavior at all. Because because of this thing, he has started saying, "Mama, आप तो वो छोटा है बोलते हो, like he is not doing, Don't do that, no. वो तो ऐसे करता है." This is happening, so we are little confused what to do now, because he is No. also small, he is also small. Agreed, but because he is doing right, appreciate that right thing. Okay. And then you give him a reason कि you are doing right, लेकिन ऐसे, हाँ, He is okay. है ना, ये गलत, ये मत बोलो कि तुम मत करो, नहीं, अगर वो सही करे तो उसको appreciate करो। We usually argue, me and my husband argue on this, because I know that he is not wrong at all, but because of a small kid. Agreed. In a joint family, That- this happens 100%. Yes. But then you also have your child to Actually,
teach him values, no? Thank you. I'll definitely discuss it with my husband. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah. You're most welcome. It was I think really it's a- wonderful it's a- session. Whatever the points you have covered, it was Thank very you. nice. Thank you It's so awesome. much. Thank you. Thank you, Jitendra, for introducing us to this session. Thank you. I think it's the time now. Yeah. Yeah, Palu, you want to say something? On Right. this? I just want to Please, say thank you so much. It was so nice talking to you all and sharing my thoughts. अगर आपको कुछ problem है तो you can always contact me on my number which is mentioned 9891676768. I have a Facebook page by the name Find Parenting. Instagram page भी है find_parenting and YouTube भी है Find Parenting के नाम से. YouTube के ऊपर I give small points and tips for parenting. So उसको subscribe करो. आपको almost every week or at least 15 एक बार in 15 days you will get a new topic to discuss और understand कि कैसे हम उसको solve कर सकते हैं. So it's a recent channel that I've started, but I would really like you all to subscribe and follow. Yeah. Ms. Parul, can you just share these links with me? I'll share with them. Definitely, I'll do that. Huh? एक वर्ड अभी प्रीति जी ने यूज किया था लाइक आई आर्ग्यू विद माय हस्बैंड ना तो एक मैसेज अभी व्हाट्सएप पे आया था आई एम जस्ट शेयरिंग दैट a child is just telling to her mom that don't shout at me, I'm not your husband. I'm not your husband. And I said Anyway, ये husband wife की compatibility तो बच्चे बहुत smart है वो समझ जाते हैं कि हाँ They do understand each and everything. Whatever we say, 100%. they understand that. Right. Okay, so let's conclude with the session. It's time now. It's 6 Nice already. joke. Okay, so the thing is, if I conclude the session कि आप सभी की अपनी situations हैं, like it's a good like प्रीति जी ने 2-3 issues उठाए थे कि एक तो if you have a joint family, then you have a different situation क्योंकि आपका बच्चा सिर्फ अपनी family ये husband wife या 2 बच्चे वाला scene नहीं है जहाँ पे आपको manage करना है. वहाँ पे आपको जो आपके बड़े भाई हैं छोटे भाई जो आपके हस्बैंड के हैं या फिर जिनके साथ भी आप रहते हैं उनके बच्चे भी वहाँ पे मैटर करते हैं और उनके केसेस में आप कैसे हैंडल करो इट बिकम मोर चैलेंजिंग फॉर यू. एक तो ये पॉइंट लगा लाइक रोशनी ने काफी सारे पॉइंट्स थे कि कैसे स्क्रीन टाइम कम करना है, स्क्रीन टाइम कैसे कम करना है कैसे नहीं करना, लेकिन दैट ऑब्वियसली द टिप्स हैं लाइक देयर आर मेंटर्स लाइक पारुल मैम विद अस सो यू कैन डिस्कस विद देम. बस लास्ट में आपकी फैमिली है आपकी सिचुएशन है आपको ही हैंडल करना है. आप टिप्स ले सकते हो उसको किस हद तक इम्प्लीमेंट करोगे कितना स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करोगे दैट्स डिपेंड्स ऑन यू. एंड वन मोर थिंग जितेंद्र सर यहाँ पे कि टिप्स तो मैंने आपको दिए हैं बट एवरी सिचुएशन हैज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो हम फॉलो कर सकते हैं. इस सेशन में हम सारी चीजें नहीं कर सकते तो बहुत ही समराइज करके मैंने आपको बोला है. अगर कोई प्रॉब्लम है कोई इशू है यू कैन ऑलवेज get in touch. और मे बी इफ पॉसिबल रहा लाइक इफ पारुल में थोड़ा टाइम देंगी तो एक बार कुछ और किसी टॉपिक पे हम लोग एक सेशन ऐसा और कंडक्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली वी कैन अगर मतलब किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लगता है तो. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच पारुल मैम. एक फॉर्मल वाला थैंक यू भी बोल देते हैं. थैंक यू सो मच पारुल मैम. काफी अच्छा रहा सेशन और मजा आया. ऑल्दो मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ उस मामले में लेकिन आई हैव किड एट माय होम 3 साल की एक वो है तो उसको देखता हूँ तो काफी सारी चीजें हैं जो आपसे भी सीखने को मिली तो विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. Definitely, जिसके जो भी चैलेंजेस हैं आपके तो आप जस्ट राइट टू मी और यू कैन जस्ट फॉलो द पेजेस आई विल शेयर विद यू. आप डायरेक्टली पारुल मैम को अप्रोच कीजिएगा. ठीक है. So that's all from my side. Thank you so much everyone for joining us. Thank you so much. Happy parenting. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Bye.